नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। आज हम चर्चा करेंगे इस महामारी के बारे में। अब इतना विषम और विकट समय आ गया है कि इस पर चर्चा करना और सरकार की आंखें खोलना भी बहुत आवश्यक हो गया है। हम लगातार जनता को कहते आए आप मास्क लगाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कई लोग कर रहे हैं, कई लोग नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये महामारी लगातार फैल रही है, उस लिहाज से अब स्थिति यह है कि हमें सिस्टम पर भी सवाल उठाने जरूरी हो गए हैं। कई देशों में सरकार टैक्स लेती है तो बदले में जो जनता है उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखती है, यानी हेल्थ की गारंटी होती है। अगर आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो उसका खर्चा सरकार उठाती है वहाँ भी, क्योंकि टैक्स लेती है। हमारे भारत में भी जीएसटी की जो अधिकतम दर है वो 28% है, जो कि दुनिया में अधिकतम है। उसके बावजूद भी हेल्थ केयर की जिम्मेदारी फिलहाल सरकार नहीं ले रही है। कुछ एक योजनाएं जरूर शुरू हुई हैं, लेकिन उसमें भी नए खेल होना शुरू हो गए, वो सभी जानते हैं। आज हम सिस्टम पर बात करेंगे और हेल्थ केयर से जुड़े हुए व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा किसी को भी अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो लोग ईमानदारी से इस महामारी के लिए लड़ रहे हैं उनको हमारा सादर प्रणाम है, चरण स्पर्श है। लेकिन जिन लोगों ने इस आपदा को अवसर के रूप में देखा है, आज हम उन पर सवाल जरूर करेंगे। और ये सवाल इसलिए भी लाजमी है कि जनता आज की तारीख में परेशान है। फिर ऐसे में सरकार कहाँ है जिसे वोट दिया गया था? आज जनता लगातार लूट रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में हालात ये हैं कि बिस्तर भी नहीं है, दवाइयाँ भी महंगी हैं, और अगर कोई गरीब आदमी या मध्यम वर्गीय आदमी भर्ती हो जाए तो उसे अपने घर बार बेच करके उसका बिल चुकाना पड़ेगा। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? ये महामारी क्या जनता ने फैलाई है? ये महामारी ऐसी स्थिति है, इसमें सरकार को कम से कम आगे आना चाहिए अपनी जनता के लिए, जिससे रोज वो टैक्स का पैसा खींच रही है, अब उसको दूसरों के भरोसे छोड़ दिया है। और एक शब्द का उपयोग करूंगा मैं, जिन लोगों ने इस आपदा में अवसर देखा है और जो लोग रुपया कमाना चाहते हैं, मैं उनको सफ़ेद गिद्ध कहता हूँ। सफ़ेद कोट उन्होंने जरूर पहना है, लेकिन उसके अंदर उनकी जो पैसा कमाने की जो इच्छा है, इस आपदा में भी सेवा नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों पर सवाल उठाया जाना बहुत ज़रूरी है। देवास में हालात ये हैं कि प्राइवेट अस्पताल सारे भरे हुए हैं। एक खास इंजेक्शन जो लगाया जाता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन उसको कहा जाता है। देखा जाए तो अमूमन मेडिकल में अब तक वो 700-800 रुपये के आसपास मिलता रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि 6 इंजेक्शन लगाए जाते हैं और 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार का सिर्फ इंजेक्शन का बिल बनाया जाता है, और औसतन 2 लाख का बिल एक व्यक्ति को ठीक होने में लग रहा है। देवास में मौतें भी बहुत सारी हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों पर बिल्कुल मत जाइए, सरकारी आंकड़े बिल्कुल गलत है। डेली शमशान में लाशें जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, महामारी से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अपने हाथ ऊंचे कर दिए। क्या ये वक्त है हाथ ऊंचे करने का? इस समय सरकार को आगे आना चाहिए। कल का ही मैं वाकया बताता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो लगातार बहुत सेंसिटिव भी हैं, उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस की मध्य प्रदेश के पत्रकारों से। कुछ एक पत्रकारों को बुलाया गया, लेकिन उनको पहले ही हिदायत दे दी गई कि आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको सिर्फ मुख्यमंत्री को सुनना है। आप ये बताइए, लोकतंत्र में ये एक तरफा बातचीत कभी सफल होती है क्या? हम सवाल नहीं पूछ सकते आपसे, हम कोई अपना राय नहीं रख सकते, बस हमें आपकी सुनना है। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? और फिर आखिर किस लिए बुलाया गया था? इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, और देवास के कलेक्टर से भी मेरा निवेदन है कि आसपास के शहर के जो कलेक्टर्स हैं उन्होंने सख्ती दिखाई है और लोगों को राहत दिलवाई है। अगर ये सफ़ेद गिद्धों से आप ये गरीब जनता को आप बचा लें, किसी प्रकार के ऐसे नियम लागू कर दें जिससे उन्हें सस्ती दवा मिल जाए, सस्ता इलाज मिल जाए, तो इस महामारी से उनको बचने का एक रास्ता मिल जाएगा। वरना आने वाला समय बहुत बुरा दिख रहा है। तो इतने विकट समय में अब सरकार ना तो लॉकडाउन लगा सकती है, ना कड़े नियम लागू कर सकती है, क्योंकि उससे व्यापार, व्यवसाय, भुखमरी सब कुछ बढ़ जाएगी। ले दे के जनता को मरना है। तो इधर कुआं इधर खाई, ये दोनों जनता के लिए है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे कई लोग बार बार कोरोना पे सवाल उठाते हैं, बार बार नहीं है, क्या चुनाव में नहीं होता, क्या रैली में नहीं होता, इस तरह की बातें करते हैं। तो उनसे मेरा ये कहना है कि जो लोग रैली में हैं वो लोग नेता लोग हैं, वीआईपी हैं, उनको भाई साहब ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन आप सवाल उठाते रह जाओगे, आपके घर में अगर कोई बीमार होगा तो सब जमीन जायदाद बिक जाएगी, सारी सेविंग बिक जाएगी। सेविंग तो अब क्या बची है लोगों के पास? इसलिए निवेदन ये है कि इससे बचाव करना ही ठीक है। लेकिन जो लोग बीमार हो गए हैं, सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि उनको ठीक करवाए।
उनके मौत की मुँह से बाहर लेकर आए। और ऐसे में जो इंजेक्शन्स की कालाबाजारी हो रही है उस पर लगाम लगाने की तुरंत आवश्यकता है। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल विधायक महोदय ने इस पर चर्चा की है और अब इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, लेकिन आखिर शासन प्रशासन और सरकार कर क्या रही है? सिर्फ हम इवेंट्स कर रहे हैं, नौटंकियाँ करवा रहे हैं, रोड पर लोगों को मास्क का कहने का घूम रहे हैं, नए नए अभियान चला रहे हैं। इन अभियानों के बजाय हमें धरातल पर जनता के लिए कुछ करना पड़ेगा। तुरंत कलेक्टर्स को सबको निर्देशित कीजिए कि जितने भी हेल्थ केयर से जुड़े लोग हैं उनको हिदायत दी जाए कि आपका पेशा प्रारंभिक रूप से सेवा का है, मेवा कमाने का नहीं है। इसलिए जनता को किसी भी प्रकार से राहत दिलाई जाए और ख़ास तौर पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कालाबाजारी हो रही है उस पर देवास में तुरंत लगाम लगाए जाने की जरूरत है। हमें हमारे सूत्रों ने बताया है कि डॉक्टर्स वही इंजेक्शन लिख रहे हैं जिसमें MRP बहुत ज़्यादा बढ़ाकर लिखी गई है। हालांकि उसकी कीमत मूल रूप से 800-900 रुपये या GST मिला के 1200 रुपये से ज़्यादा की नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी इसमें कमाई का रास्ता ढूंढा जा रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि भगवान के बाद अगर इंसान किसी को भगवान मानता है तो वो डॉक्टर्स हैं। तो इस महामारी में आप कृपा करके सेवा करें। कागज़ के नोट कमा के क्या करेंगे साहब? कागज़ के नोट कभी साथ नहीं जाते हैं। इसका लालच छोड़िए और इस महामारी में सेवा कीजिए और सब लोग आपको दुआएं देंगे और दुआओं से बड़ी ताकत किसी में भी नहीं होती है और दुआएं आपको मिलेंगी। इसलिए मेरा डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसमें सेवा दीजिए। सेवा अगर ये महामारी समाप्त हो जाएगी तो लोग आपको भगवान की तरह हमेशा पूजेंगे, हमेशा याद रखेंगे। और शासन प्रशासन से भी ये निवेदन है कि इस कालाबाजारी को तुरंत रोका जाए, गरीब मध्यम वर्गीय लोगों को राहत दिलाई जाए, निजात दिलाई जाए, वरना सारे बर्बाद हो जाएंगे। पूरा देश की आबादी गरीब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।